लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय किचन, द के किचन। और आज के किचन के अंदर मैं बनाने वाला हूं कॉलीफ्लावर सूप, बर्मीज डिश जिसका नाम है खाओ सुए एंड टोमेटो सूप। सबसे पहले हम लेंगे बटर, जस्ट मेल्ट। इसके अंदर हम डालेंगे कलौंजी, इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता। लेट्स गिव इट अ नाइस स्टर। मेक श्योर कि बटर ब्राउन ना हो, वो जले ना, जस्ट अ लाइट सौते। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अनियन और इसे लाइटली हम सौते करेंगे। हमने अनियंस को हल्का सा पकाया है। इसके अंदर अब हम ये गोभी उसे डालेंगे। मैंने इसकी फ्लोरेट्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसकी डंठल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा सॉल्ट, गिव इट अ नाइस टॉस। इसमें अब जाएगा मैदा। मैदा डालकर हल्की आंच पर हमें इसे भूनना है। बेसिकली मैदा डालने से हमारे सूप में एक अच्छी बॉडी और थिकनिंग आएगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क। आप चाहें तो हाफ मिल्क हाफ वाटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें स्टॉक भी डाल सकते हैं। नाउ लेट्स गेट इट टू अ क्विक बॉयल। एक अच्छा बॉयल आ गया इसमें। एट द सेम टाइम जो गोभी है वो काफ़ी टेंडर हो गई है, बिल्कुल मैश हो रही है। इस स्टेज पे हम करेंगे गैस को बंद और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसे हम एक ब्लेंडर में डालकर कंप्लीटली प्यूरे कर सकें। ये सफिशिएंटली ठंडा हो गया है। बे लीफ को हम बाहर निकाल देंगे। रेस्ट ऑल विल बी प्यूरेड। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को भी सब्जियां खिलाने का। मेक अ वेरी नाइस टेस्टी सूप, स्पेशली कॉलीफ्लावर। यू कैन ऐड ब्रोकली ऑल्सो टू दिस सूप। Nicely blended without straining it। इसे हम दोबारा से पैन में डालेंगे। थोड़ा सा पानी just to wash off whatever is remaining on the bowl। There। Now इसको अब हमें गरम करना है, उबालना है और इसकी सीजनिंग को हमें परफेक्ट करना है, यानी सॉल्ट एंड पेपर डालना है इसमें। थोड़ा सा सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज, अगेन दिस इज ऑप्शनल। चीज डालने के बाद टर्न ऑफ द हीट, गिव इट अ नाइस स्टर और इसे अब हम सर्व करेंगे। नाइस हॉट पाइपिंग सूप। इसी को अगर आप थोड़ा सा थिक करके इसके अंदर आप पास्ता डालेंगे, सो इट विल बी एन एक्सीलेंट सॉस फॉर पास्ता। एट द सेम टाइम इसको अगर आप काफ़ी थिक रखेंगे, यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ डिप। इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं चॉप्ड शाइव्स। हमारा कॉलीफ्लावर सूप डन। नेक्स्ट इज बर्मीज डिश जिसका नाम है खाओ सुए। एक पैन को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, इसमें जाएगा बे लीफ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जीरा। इसे अब हमें लाइटली सौते करना है। जीरा भुन गया, इसमें जाएगा अनियन, चॉप्ड गार्लिक, साथ में हम डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड जिंजर और थोड़ी सी ग्रीन चिली। गिव इट अ नाइस स्टर। अनियन गार्लिक जिंजर को ब्राउन नहीं करना, 1 से 2 मिनट के लिए इसे लाइटली बस पकाना है। ये है टर्मरिक। अब इसमें हम डालेंगे मद्रास करी पाउडर। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन को बड़ी हल्की मंद आंच पे हमें भूनना है, जस्ट फॉर अ मिनट। बेसन इस करी को थिकनेस देता है, साथ ही साथ एक अच्छा फ्लेवर भी। नाउ
जस्ट टू ईज दिस, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा दही। इसमें अब हम मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। आई हैव कैरेट्स, मशरूम्स एंड ब्रोकली। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इसके अंदर जाएगा जस्ट डैश ऑफ वाटर। सब्जियों को हमें कंप्लीटली बॉईल नहीं करना, वी नीड अ क्रंच इन देम, सो इसे हल्का सा पकाना है। वाओ, दैट करी पाउडर फ्लेवर इज जस्ट कमिंग आउट सो ब्यूटिफुली। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कोकोनट मिल्क, लॉट्स ऑफ कोकोनट मिल्क। लुक एट दैट नाइस सिल्कन कोकोनट करी। इसको एक बॉईल देना है एंड दैट्स इट। हमारी करी तैयार है। खाओ स्वे को खाया जाता है नूडल्स के साथ, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सूपी कंसिस्टेंसी। ये रहा हमारा सूप। हमारे पास ये बॉइल्ड नूडल्स हैं, इसे हम एक फोक पे इस तरीके से रोल कर लेंगे। दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, इट लुक्स मच मोर नीटर। रोल इट अप and then just place it in the center. Again, just इसके ऊपर हमें इस तरीके से लपेटना है। ये है हमारी खाउस्वे और ये है हमारे अकम्पनीमेंट्स। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, थोड़ी सी चॉप्ड स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा ब्राउन्ड गार्लिक फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्राउन्ड अनियंस। फाइनली गार्निश इट विथ अ कोरिएंडर स्प्रिग। हमारी खाउस्वे अलॉन्ग विद द अकम्पनीमेंट्स डन। नेक्स्ट इज टोमेटो सूप। ऑलराइट, सूप बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश टोमेटोज, ऑलवेज फ्रेश टोमेटोज, और उसे हम 1/2 यूं काट सकते हैं। टमाटर को हम इस बोल में डाल देते हैं। पैन को गर्म करना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जस्ट इनफ ऑयल टू कुक द स्पाइसेस। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो ऊपर तैरता हुआ आएगा, विच इज़ नॉट व्हाट वी रियली वांट। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से पेपरकॉर्न, थोड़ा सा साबुत धनिया, जीरा, दालचीनी, मोटी इलायची। इसे लाइटली हमें कुक करना है। आज जो हम ये टोमेटो सूप बना रहे हैं, इसे टमाटर का शोरबा भी बोलते हैं, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी पतली होती है। कुक द स्पाइसेस। इसमें जाएगा स्लाइस्ड अनियन, बहुत ही थोड़ा, गार्लिक, जिंजर, सब रफली चॉप बिकॉज इसे हल्का सा सौते करना है, और थोड़ी सी डाइस्ड कैरेट्स। लाइटली कुक करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर, क्विक स्टर, और इसके अंदर जाएगा टमाटर, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, डैश ऑफ वाटर, और इसमें जाएगा सॉल्ट। इसे अब हम अच्छे से पका लेंगे, इसे कवर करेंगे। हमें पहली स्टेज में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, पहली स्टेज में कम पानी में इसे अच्छे से पकाना है, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब टमाटर देख रहे हैं किस तरीके से टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। द मोमेंट आई हिट देम विद द लेडल दे जस्ट स्क्विश। इस स्टेज पे हम इस पूरे के पूरे पैन को कंप्लीटली पानी से भर देंगे। जो धनिया है उसकी जो जड़ें हैं या उसकी जो स्टेम है उसे धोकर इसमें डाल देंगे खूब सारे। धनिया एक अच्छा फ्लेवर, एक फ्रेशनेस देता है टमाटर को। और अब इसे ढककर हम इसे करीबन 20 से 25 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। वाह, लुक एट दैट। जितनी देर ये बॉईल होगा, जितने भी स्पाइसेस हैं वो अपना फ्लेवर छोड़ेंगे,
जो टोमेटोज़ है वो मैशी होंगे, जो कैरेट्स हमने डाली है वो बॉडी देगी इस सूप को। साथ ही साथ कैरेट की जो स्वीटनेस है वो एक कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करती है। जहाँ खट्टास है अपने टमाटर की, वहीं मिठास है कैरेट्स की। टमाटर को कंप्लीटली मैश होने में अभी भी 10 मिनट और लगेंगे। टोमेटोज आर कंप्लीटली मैश्ड अप। अब हमें इसे छानना है। इसे अच्छे से आपको दबा दबा कर स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने से होगा क्या, जैसे कि ये गाजर है, जैसे ही आप इसे इस सीव से प्रेस करेंगे ये बिल्कुल इस तरह मैश होके सूप के अंदर आ जाएगी और सूप को थिकन करेगी। This will take some time, probably 5 to 10 minutes, but it's worth the wait. Just mash it completely. Okay. All right, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल निचुड़ गया। अब एक स्पून से हम इसे रिमूव कर लेंगे। अब एक फ्रेश पैन के अंदर इस सूप को दोबारा से गर्म करेंगे। सॉल्ट लिटिल बिट, 1 गुड बॉयल और हमारा टोमेटो सूप तैयार। एंड इट्स सूप टाइम नाउ। Last but not the least, a sprig of fresh coriander. Let it float, and tomato soup is ready.